अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और राजा भाई खैरियत से हैं? आप सुनाए इमरान साहब ठीक ठाक हैं? बस दुआ है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, जी मुझे सवाल था कि आपके तमाम ही वीडियो मैंने देखे और पिछले जो स्काइप पर आपकी जो डिस्कशन हुई ये शाहिद साहब से, जी तो वो भी मेरे ख्याल से इंडिया के ही है। अच्छा और जो मशीन की जो बात है, अब वो मशीन अगर इंडिया में मंगवाना हो जी जी। तो कितने दिन लग? देखें, अगर तो आप DHL के जरिए मंगवाते हैं तो चौथे दिन या पांचवें दिन आपको मिल जाती है मशीन। अच्छा, और जैसा आपने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कभी भी खराब भी हो सकती है तो और रिपेयरिंग भी हो सकती है। जी हाँ। आपने बताया, जी हाँ। तो कहाँ के लिए रिपेयरिंग हो सकती है? क्या इंडिया में भी कोई लोग है कि जो कर सकते हैं? बिल्कुल इंडिया में भी रिपेयरिंग हो जाएगी? बिल्कुल रिपेयरिंग। अव्वल तो देखें, अव्वल तो ये सिर्फ चीज़ कोई ख़राब होने वाली इसमें होती नहीं है, ठीक है ना। मैंने इससे पहले जो है ऑलरेडी इसकी कुछ तस्वीरें भी दिखाई हुई हैं और जी हाँ। मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ इसकी पिक्चर, बल्कि डिस्प्ले भी कर देता हूँ अभी आपको सामने। तो उसके अंदर बेस जो है वो माइक्रोचिप्स प्रोसेसर टाइप लगे होते हैं, तो वो इतना ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है इसके जो पावर सप्लाई यूनिट का कनेक्टर होता है वो अभी होता है कि वो जल जाता है, ठीक है ना। तो अगर वो जल जाता है तो वो ऑलरेडी मिल जाता है 100-150 रुपए में, उस पर इतना खर्चा नहीं है, वो आपको इंडिया से भी मिल जाएगा। अच्छा, जी जी। और उसकी मशीन आने के बाद इंस्टॉलेशन वगैरह सारा काम आप पूरा मुकम्मल करके ही देंगे? जी हाँ। जो वॉलेट एक मरतबा आप कर देंगे तो उसी में आएगा, या हम चेंज एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं बाद में? नहीं, आपको आपको मैं तरीका बता दूंगा, आप खुद दोबारा से उसको चेंज खुद भी कर सकेंगे। जब भी आप चेंज करना चाहेंगे आप चेंज कर सकते हैं। इंडिया में अजान हो रही है। जी जी जी। अरे अजान होने दें, ये था। अजान होने दें, उसके बाद बात करते हैं। जी जी। रुकिए, मेरी आवाज। जी जी, ये हो गया। जी जी। हाँ, अब मेरा कहने का मतलब ये था कि, और दूसरा एक सवाल ये था कि BTC हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में अगर हम ट्रांसफर करते हैं जी तो अगर वो ट्रांसफर नहीं होता, अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता है, तो वो जाता कहाँ पर है? देखें, पहली बात तो ये है कि ऐसा तो होता नहीं है कि वो ट्रांसफर हो ना, एक ही सूरत होती है ट्रांसफर ना होने की। वो ये होता है कि आप कभी भी किसी भी वॉलेट से जब अमाउंट ट्रांसफर करके दूसरे वॉलेट में भेजते हैं तो एक वेरिफिकेशन की ईमेल आई होती है आपको। अगर आप उस ईमेल को वेरीफाई नहीं करेंगे तो कभी भी आपका अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। उसके लिए यह होता है कि वो आपका पेंडिंग विड्रा में पड़ा होता है, आप उसको किसी टाइम पर भी दोबारा कैंसिल कर दें तो वापस पहले वाले ही वॉलेट में दोबारा वो अमाउंट ऐड हो जाती है। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में आज से 10 रोज पहले मैंने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किया, लेकिन वो हुआ नहीं सक्सेसफुल। ठीक है। तो वो वैसे ही आज भी इसका ब्लॉक चेन पर उसकी लिंक है, मौजूद है। उसके सामने कैंसिल का बटन आ रहा होगा, आप कैंसिल का बटन दबा दें, वो वापस आपके अकाउंट का हिस्सा बन जाएंगे पेमेंट। अच्छा, तो कौन सा बटन आ रहा होगा सर? कैंसिल का। कैंसिल का? जी हाँ। अच्छा, तो कैंसिल कर देंगे तो वो वापस हमारे अकाउंट में आ जाएगा? जी हाँ। जी हाँ। जी जी, ओके ओके जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी शाहिद साहब। हमको मिला, आप जो भेजे थे बिटकॉइन माइनिंग मशीन का जो डिटेल्स हमको मिला है। जी जी। वो जो स्पीड है ना S4 प्लस 3650 जी गीगाहर्ट्ज का,
S4 Plus जो है 32 वो 2750 गैगा हैशेस का है। हाँ हाँ वो। जी जी। तो उसमें जो है अब इसका कितना, मतलब जो मशीन जो है वो 24 घंटा तो चलेगा ना वो? जी हाँ। हाँ, तो मैं बोल रहा था कुछ उसमें प्रॉब्लम होगा तो फिर क्या होगा मशीन में? देखें, अव्वल तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता मशीन में, क्योंकि मशीन बनी ही जी 24 घंटे चलने के लिए है। जी जी ठीक है ना। और अगर खुदा ना जी। खास्ता कोई ऐसा इसमें इशू आता है तो वो सिर्फ एक ही आता है, और वो आता है उसकी पावर सप्लाई जो होती है, जो उसमें लगी होती जी है, अक्सर उसकी जी। कोई आईसी वगैरह जल जाए तो जल जाए। ठीक है ना। वो रिपेयर हो जाती है, अच्छा, वो रिपेयर हो सकती वो है। रिपेयर कहाँ पे होगा वो? नॉर्मल आपका जो भी कंप्यूटर्स की जो भी मार्केट है, आप वहां ले जाएं सप्लाई निकाल के। ठीक है ना। उनको बोलें जी ये सप्लाई जो अच्छा सर रिपेयर कर दें, तो वो एक छोटी सी चिप आईसी होती है, वो रिप्लेस करके आपको लगा कर दे देंगे। 500 रुपये 1000 रुपये ले लेंगे आपसे बस। अच्छा अच्छा। और उसका कुछ वारंटी कुछ नहीं है जैसा कुछ मतलब कुछ वारंटी की खराब देखें, हो गया? इसकी वारंटी की बेसिकली तो ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आपको मशीन बिल्कुल न्यू मिलती है। एक दूसरी बात यह है कि जी वारंटी देखें, क्लेम अगर आप करते हैं, अभी फर्ज करें आपके पास मशीन आ रही है कनाडा से, ठीक है, जी उसके ऊपर शिपिंग लग कर वो आपके पास पहुंच रही है, फिर आप आगे कस्टम भी पे कर रहे हैं, तो जब आप जी यहां से कंपनी को वापस क्लेम के लिए मशीन भेजेंगे, तो डेफिनेटली जी। आपको फिर शिपिंग पे करनी पड़ेगी। हाँ वो तो और है। जब वापस कंपनी दोबारा आपको रिपेयर करके वापस भेजेगी, तो ऐसी जी। सूरत में फिर शिपिंग और कस्टम आपको पे करना पड़ेगा उसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सारी चीजों से बचने से बहुत बेहतर है कि आपको अगर वो खर्चा 500 1000 रुपए का वहीं अगर हो जाता है, अगर हो जाता है तो, वैसे होता हाँ नहीं हाँ है, वही तो अगर हो जाता है तो वो बंदा वहीं पे करके करवा लेता है, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो मैं बोल रहा था जो लिखा है इसमें 0.9 BTC मंथली अर्निंग देगा S4 Plus। जी जी। ये देखें, मैंने अभी कम से कम लिखा है। ठीक है, ये कम से कम है, तकरीबन मैंने कैलकुलेशन की है 20 आवर्स की, 24 आवर्स की कैलकुलेशन अच्छा नहीं है ये। अगर आप अच्छा। अच्छा 24 आवर की कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 BTC से प्लस ही बनाएगा। अच्छा। जी ये जो लिखा है इलेक्ट्रिक बिल जो आएगा 1.5 टन का एसी का जो लगता जी है जी, इलेक्ट्रिक तकरीबन बिल आता उतना ही आएगा? उतना आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको कैसे क्या पेमेंट का पीएम करना होगा क्या? ठीक है ठीक है। तो मैं आपका एक परफेक्ट मनी अकाउंट नंबर हमको मैसेज कर दीजिए। मैं मैं परफेक्ट आपको मनी अकाउंट सेंड कर देता हूँ आपको। एक ठीक आपने है। मैं मुझे, जब पेमेंट करूंगा ना, जी जी, आपको जब पेमेंट करूंगा तो पूरा डिटेल्स में पूरा हाँ, हमारा अपना अकाउंट दे कंप्लीट देना। एड्रेस और अपना मोबाइल जी नंबर, जो आपका सेल नंबर है, वो भी मुझे सेंड करेंगे आप। ठीक है ओके ओके। ठीक है शाह साहब। ठीक। हाँ हाँ, ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।